वन्दितुषो वशिद्धे धूमचल्मणोवमं गयं पते बोच्छामि शमे पाहुर्मिडमोषुय केवली भगवम्। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि वह जीव धर्म का श्रद्धान तो करता है, लेकिन धर्म के श्रद्धान के साथ लक्ष्य को नहीं पा रहा है। उसके लिए आचार्य महाराज ने इस गाथा में एक पद दिए हैं, जिन पदों के माध्यम से इसकी कमी महसूस होती है। सबसे पहले कहा सद्दहदी, श्रद्धान करता है। सद्दहदी देखा जाए तो ये श्रद्ध उपद पूर्वक दुधाएं धारण पोषणयो धातु से श्रद्धाति बनता है। श्रद्धान कर रहा है और उसके साथ में धारण भी करता है, पोषण भी करता है। धारण क्या कर रहा है? इस बात की धारणा बनाता है कि सम्यक्त के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, इसलिए सम्यक्त को प्राप्त करना ये अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। क्योंकि ये श्रद्धान ही सम्यक्त की उत्पत्ति का कारण है, और जब तक सम्यक्त नहीं होगा तब तक आगे की क्रिया नहीं होगी। इसलिए समंत भद्र स्वामी ने सम्यक दर्शनाधिकार में एक कारिका लिखी है। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया शांत सति सम्यक्ते बीजा भावे तरोरव। कहते हैं कि विद्या और वृत्तस्य ज्ञान और चारित्र की संभूति स्थिति वृद्धि और फल प्राप्ति, ये चीजें लिखी हैं समंत भद्र स्वामी ने कि संत सती सम्यक्त है। यदि सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन के होने पर विद्या माने ज्ञान की संभूति होगी, यानी ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। और अकेली संभूति नहीं, स्थिति वृद्धि उस सम्यक्त की ज्ञान के माध्यम से
और ज्ञान चारित्र की स्थिति होगी। स्थिति होगी माने चिरकाल तक ठहरेगा। तो कौन ठहराएगा? उसके लिए कहा कि उस सम्यक्त के उपस्थित होने पर ज्ञान की और सम्यक्त की चारित्र की दीर्घ काल तक स्थिति होती है। यदि ज्ञान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो सम्यक्त को ठहरने के लिए फिर सहारा नहीं होगा। इसलिए ज्ञान को बीच में रखा है। सम्यक्त के और चारित्र के बीच में ज्ञान रखा है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ये दोनों चीजें मोहिनी के अभाव से उत्पन्न हुई है। सम्यक्त की उत्पत्ति मिथ्यात्व के अभाव से हुई है, तो चारित्र की उत्पत्ति कसाय के अभाव से हुई है। अब उस कसाय के अभाव से और मिथ्यात्व के अभाव से होने वाले सम्यक्त के बीच में ज्ञान को रखा है। देखो क्यों रखा है? जैसे मानव के शरीर में ग्रीवा और कटिप प्रदेश के बीच में धड़ रखा है। ये धड़ जैसे सारे शरीर को अवलंबन देता है, ऐसा सम्यक्त और चारित्र के बीच में ज्ञान धड़ की भांति है। वो ज्ञान दोनों ओर से वहां सम्यक्त को संभाल रहा है, यहाँ चारित्र को संभाल रहा है और स्वयं अपने आप में संभल रहा है। इसलिए सम्यक्त को कैसे संभाल रहा है? उन्हें लिखा कि स्थितिकरण अपना करो और पर का करो। किससे करें? सम्यक दर्शन के लिए सुरक्षित रखने के लिए कहा आगम और युक्ति से करो। आगम क्या है? ज्ञान है। युक्ति क्या है? ज्ञान का एक ऐसा भेद है कि जहां पर ज्ञान काम ना कर पाए वहां युक्ति काम कर जाए। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने स्थितिकरण के लिए कहा अपना और पर का स्थितिकरण करना। किससे करना? आगम युक्त्याचे, आगम से और युक्ति से। इसलिए उस सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान सम्यक हुआ। अब ये सम्यक तो उसकी स्थिति में कारण होगा, वृद्धि में कारण होगा। अब सम्यक्त की भी वृद्धि करो, ज्ञान की भी वृद्धि करो, चारित्र की वृद्धि करो। वृद्धि करेगा तो कौन करेगा बताओ? ज्ञान करेगा। जितनी भी रिद्धियां प्रकट होंगी वो ज्ञान के माध्यम से रिद्धि पैदा होगी। ज्ञान के माध्यम से उसकी ज्ञान की वृद्धि और चारित्र की वृद्धि। चारित्र की वृद्धि होगी तो आपके ज्ञान की निर्मल अनुभूति से होती है। ये जंगा चारण रिद्धि, फल चारण, तंतु चारण, यानी चारित्र में निर्मलता लाएगा तो वो ज्ञान लाएगा। इसलिए इनने ये प्रयोग किया कि वहां पर संभूति, स्थिति, वृद्धि, फलोदया, अब ये तीनों का विकास करना है, वृद्धि करना है। तो वो सराग सम्यक दर्शन से बढ़ते 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 आगे पुरुषार्थ करेगा तो बीतराग सम्यक्त को प्राप्त करेगा।
और वो ही सम्यक ज्ञान जो सराग ज्ञान है, वो अभ्यास करते 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 जा करके जब शुक्ल ध्यान की भूमिका में बैठेगा तो वो ज्ञान की वृद्धि करेगा। और वो शुक्ल ध्यान, क्योंकि शुक्ल ध्यान में शुक्ले चाद्य पूर्वदा आदि के 2 शुक्ल ध्यानों में पूर्व विद माने ये श्रुति ज्ञान काम करता है। ये श्रुति ज्ञान यहाँ से चलते चलते जाकर के केवल ज्ञान से कड़ी जोड़ेगा। ये वृद्धि होगी, ज्ञान की भी होगी और चारित्र की भी होगी। वो ही शुक्ल ध्यान जब वृद्धि को करता है तो चारित्र की क्या वृद्धि होगी? वो सामायिक छेदोपस्थापना बढ़ते बढ़ते वहां जाकर के यथाख्यात चारित्र से संबंध जोड़ देगा, ये उसकी वृद्धि होगी। और फलोदया, अब क्या फल हुआ? जो व्यवहार रत्नत्रय ने आपका यहाँ पर पुण्य बंद कराया था, अब वो घातिया कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान को प्रकट करेगा। फिर कहा जाएगा पुण्य फलाय अर्हंता। ये सराग से वीतरागता की ओर बढ़ते हुए वो पुण्य का फल वीतरागता में जोड़ करके और अर्हंत पद को प्राप्त कराया। इसलिए उनने कहा विद्या वृत्तस्य संभूति, ज्ञान की चारित्र की उत्पत्ति होगी तो सम्यक्त से होगी, और उन सम्यक्त के होने पर फिर तीनों की एकता होने पर इसकी स्थिति हो। स्थिति का अर्थ कि ज्ञान और चारित्र और सम्यक दर्शन फिर टूट ना जाए, छूट ना जाए, क्योंकि उपसम और क्षयोपसम सम्यक दर्शन रहेगा तो ये हमेशा धोखेबाज है। प्राप्त तो होगा तो सबसे पहले उपसम सम्यक दर्शन ही होगा, लेकिन उपसम सम्यक दर्शन तो एक ऐसा है कि होता है वो बिजली जैसा चमक करके फिर छूट जाता है, चिरकाल तक हो नहीं पाता, क्योंकि उस उपसम सम्यक दर्शन की उम्र ही अंतर मुहूर्त है, इससे ज्यादा उसकी उम्र है ही नहीं। और वो उपसम सम्यक दर्शन से यदि क्षयोपसम सम्यक दर्शन में आ जाए तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन को अब तुम कितना संभाल सकते हो? ये क्षयोपसम सम्यक दर्शन भी एक रजिस्ट्री का कागज है, उस रजिस्ट्री के कागज को तुम कितने दिन संभालते हो बताओ? यही तो है कि रजिस्ट्री के कागज को लोग हजारों साल संभाल के रख लेते हैं, नहीं रखते? लेकिन ये वात्सल्य साधर्मी का तुम कितने समय तक संभाल पाते हो बताओ? ये तुम्हारे सामने उपगुहन अंग कितने समय तक पल पाता है आप ये बताओ? यानी यहाँ पर इन अंगों का धर्म का पालन करने में तो अंतर मुहूर्त में चूक जाते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री का कागज सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल तुम्हारी 10 पीढ़ी पूर्व ने मकान लिया होगा, आज भी वो कागज तुम्हारे पास सुरक्षित है कि नहीं? रखा हुआ अच्छे से मैला हुआ कि नहीं? उसको मैला होने ही नहीं देते हैं, उसको बाहर निकालते ही नहीं, उसको तो तिजोरी के भीतर संभाल करके, वो तिजोरी के भीतर भी बहुत बड़े पैकेट में बंद करके रखते हैं। आप उस कागज को तो संभाल लेते हो। ऐसे क्षयोपसम सम्यक दर्शन को संभालने वाली भव्य आत्माएं होती हैं,
कि वे संभाल लें तो 66 सागर तक वो संभला रह सकता है, और नहीं संभाल पाए और कोई लड़के बच्चे के हाथ में रजिस्ट्री का कागज पड़ जाए तो वो छोड़ करके, तोड़ करके, मरोड़ करके फेंक देता है। इसी तरह कोई अल्प ज्ञानी के पास क्षयोपम सम्यक दर्शन हो जाए तो वो अंतर मुहूर्त में भी खत्म कर देता है, 2-4 साल में भी कर देता है, अथवा अपनी पर्याय भर बचा के रखता है और फिर समाप्त कर देता है। ये होता है उसकी स्थिति बना करके रखना। वो वस्तु है, उस वस्तु की भी स्थिति है। जो भोग वस्तु लाते हो उस भोग वस्तु की भी उसकी स्थिति होती है कि कितने दिन तक इसको तुम रख सकते हो। जितना तुम्हारा क्षयोपशम होगा उतने समय तक वो वस्तु, भोग वस्तु तुम्हारे हाथ में टिकेगी, और क्षयोपशम की स्थिति पूर्ण होते वो तुम्हारे हाथ से बाहर चली जाएगी, उसको भोग नहीं पाओगे आप। ये उसकी स्थिति हुआ करती है। स्थिति हो और वृद्धि हो। जैसे आप अपने व्यापार में लोक व्यवहार की हमेशा वृद्धि करते हो, व्यापार को बढ़ाते ही जाते हो, बढ़ाते ही जाते हो, इस तरह लोक व्यवहार को भी आप बढ़ाते जाते हो। लोक व्यवहार में जितने लोग भी हाथ मिलाते हैं, हम सबसे हाथ मिलाने को तैयार हैं, और हाथ मिलाने के साथ अपना परिचय देने को तैयार हैं। परिचय होता है थोड़ा सा 2 मिनट का, और अपना कार्ड निकाल के दे देते, भाई साहब ये ले लो, आप आना हमारे घर पे, काहे के लाना है, मित्रता हो गई। तो जैसे लोक व्यवहार की यहाँ वृद्धि, इस तरह से व्यापार की वृद्धि, जैसे आप इनकी हमेशा अपेक्षा करते हो, ऐसी सम्यक दर्शन ज्ञान की, चारित्र की वृद्धि का भी पुरुषार्थ हमेशा करो। हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा तो उसके लिए क्या करना है? तो सम्यक दर्शन की सुरक्षा आपके 8 अंगों के ऊपर है कि आप सम्यक दर्शन के 8 अंगों का हमेशा पालन करते रहे, तुम्हारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। किसी आपतागम पदार्थ के विषय में तुम्हें शंका तो नहीं हो रही, ये निशंकित अंग है। किसी धर्म के बदले में आकांक्षा तो नहीं कर रहे हो, ये निकांक्षित अंग है। किसी घृणित वस्तु को देख करके आप गिलानी तो नहीं कर रहे हो। वो गिलानी करने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन का त्याग कर देता है, और घृणित वस्तु को देख करके जो सोचता है कि ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय का ही तो परिणमन हुआ है, ये जो घृणित वस्तु आपको मलमूत्र आदि दिखाई दे रहे हैं, ये आज तुम उनको देख करके नाक से कोड़ रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी तो उस वस्तु में भी आप देखोगे कि तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। इस पुद्गल द्रव्य की पर्याय को बिगाड़ा किसने है? ये देह परस्ते हो या पावन निस्दिन मलझारी, ये बेचारा अच्छा बढ़िया पुद्गल इस शरीर के संयोग में आया, उसकी दशा बिगड़ गई। जब तक आपके सामने थाली में रखा हुआ सामान रहता है, बहुत सुंदर दृष्टिगोचर होता है, और उसी वस्तु को आपने शरीर का स्पर्श किया, उस शरीर के साथ भोग कर लिया, भोग करते अब वो उसकी दशा बिगड़ गई। अब उसको तुम देख करके गिलानी कर रहे हो, तुम अपने जुगुप्सा अंग, निर्जुगुप्सा अंग को
आप अपना खत्म कर रहे हो, सम्यक दर्शन की वृद्धि नहीं होगी। इसलिए किसी वस्तु को देख करके छह ढालाकार ने तो यही लिखा, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। ये मलिनता है यदि तन की है तो उसके लिए समंत भद्र स्वामी ने लिखा कि काय तो स्वभाव का है, अशुभ का है। शरीर तो सबका स्वभाव से अशुचि है, वो कोई का भी पवित्र नहीं है। ये तुम रोज पवित्रता लाने की कोशिश कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, तेल फुलेल लगा रहे हो, दुनिया के काम कर रहे हो, लेकिन इससे पवित्रता नहीं आती है। स्वभाव तो सुचौ का है, रत्नात्रय पवित्रते, रत्नात्रय से पवित्र होता। निर्जगुप्सा गुण प्रीति, कहते तुम निर्जगुप्सा अंग का पालन करो और गुणों में प्रीति करो। गुण क्या है? उस शरीर के मैले कुचैले शरीर के भीतर भी रत्नत्रय का तेज स्फुरित हो रहा है, तो हमें तो गुण देखना है। गुणग्राही दृष्टि है, रोज पढ़ते भी हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे, न दृष्टि न दोषों पर जावे। तुम्हें साधु का रत्नत्रय दिखाई दे रहा है कि मेला कुचला दुबला पतला शरीर दिखाई दे रहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि के लिए लिखा कि मुनि तन मलिन न देख घिनावे। और वहां पर अमृतचंद स्वामी ने लिखा, च्युत पिपासा जरातंक जन्मा नहीं, च्युत पिपासा माने ये बाहरी वस्तु पे घृणा नहीं करो और अंतरंग में विष्टा पुरुषादिशु, विष्टा आदि को देख करके घृणा नहीं करना। ये कहलाता है निर्विचिकित्सा। और तत्व कुतत्व पहचाने। तत्व क्या है? तत्व से रहित वस्तु क्या है, इसकी पहचान करो और पहचान करके तत्वों का श्रद्धान करो, कुतत्वों का ज्ञान करो। क्या? तत्वों का तो श्रद्धान करना और जो कुतत्व है उनको ज्ञान करके उनको छोड़ना, क्योंकि वे हे हैं और जे उपादेय हैं। इसलिए श्रद्धान ज्ञान और जब इन दोनों के साथ में त्याग करने की प्रवृत्ति आ गई तो यही तो आचरण की प्रवृत्ति आ गई। इसलिए इसको नाम उपगूहन है। अब इसके आगे देखो, ये श्रद्धान की बात चली, अब इसके आगे ज्ञान काम करेगा। पांचवा अंग उपगूहन है, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन आपको पालन करना। कैसे उपगूहन करोगे बताओ? निज गुण और पर अवगुण, इनको ढांकना। ढांक सकते हो? आपके पास गुण है, अच्छी योग्यता है, लेकिन आप अपनी योग्यता अपने मुख से बखान नहीं करो। ये निज गुण ढांक करके रखो। आप कहेंगे लोग जानेंगे कैसे कि तुम गुणी हो कि दुर्गुणी हो? अरे भैया, व्यक्ति की चर्या चेष्टा सारा परिचय दे देती है कि आप क्या हैं। आपके बोलने से नहीं होता, आपकी चाल चलन बैठक उठक आदि आदि से परिचय कर लिया जाता है। दिल की बात बता देता है। असली नकली चेहरा वो तुम्हारे दिल में क्या है? बोलो नहीं, फेस रीडिंग करेंगे, दिख जाएगा तुम्हारा चेहरा के सम्यक दृष्टि का है कि मिथ्या दृष्टि का है, सुग्रीव का है कि साहस गति का है। बताओ कौन का चेहरा है? वो पहचानती है वह सुतारा
कि सुग्रीव का मुखोटा लगा करके तो आया है, लेकिन सुग्रीव तो महापुरुष तद्व मोक्षगामी, उसने तो कभी ये कुचेष्टाएं नहीं की जैसा मुखोटा लगा करके आने वाला साहस गति ये चेष्टा कर रहा है। एक कुतत्व है, इसको बाहर निकालना होगा। और सुतारा ने निर्णय किया, एक दिन के अंदर, एक मुहूर्त के भीतर, एक बैठक में समझ लिया कि मुखोटा बदला है, लेकिन सारा का सारा आचरण भी बदला हुआ है। न सुग्रीव का यहाँ आचरण है, सिर्फ सुग्रीव का यहाँ मुखोटा दिखाई दे रहा है। एक कुतत्व भी कभी कभी तत्व का मुखोटा लगा करके आवे तो उसको सुतारा की तरह तत्काल निर्णय करना। अपने बेटे अंगद नल नील को इसी तरह अपने श्रद्धान को मजबूत बनाने के लिए अपना ज्ञान मजबूत रख करके उनको हटाने की कोशिश करना। इसलिए अपने गुण कोई से कहो नहीं, दुनिया जान जाएगी कि तुम्हारे पास क्या है। वो दूसरों के दोषों की कहने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप दिखाई देते हैं। कोई के शरीर में जख्म हो जाता है तो मक्खियों को बुलाना नहीं पड़ता है? जख्म हो जाए तो मक्खियों पीले चावल नहीं डालना पड़ते कि मक्खियां तुम आइयो हमारे हाथ में जख्म हो गया है। वे तो अपने आप मडराने लगती हैं। दोष होते हैं तो दोषी व्यक्ति मौन नहीं रह सकता है, उसकी पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी यदि मौन धारण कर ले तो। ये बहुत बड़ी साधना है, सम्यक दर्शन का गुण है। क्या काम करना है? आचरण में लाना। किससे लाना? ज्ञान से लाना। कैसे लाना? बस दूसरों के दोष दिखें तो ने कहेगा, जरूरत ही नहीं। तथ्यम अतथ्यम अदोषम, वास्तविक दोष भी दिखे तो भी कहने का भाव ना हो, बे वो गुह नंग है। और यदि कहते हो तो गुह नंग हो ही नहीं रहा है। इसी तरह गिरते को हस्तावलंबन देना स्थितिकरण है। और फिर इसके बाद में आती है सधर्मी वात्सल्य। साधर्मी वात्सल्य के प्रति ऐसा जागरूक रहता है, ऐसा जागरूक रहता है कि जैसे कोई 100 का नोट फटा हो, पुराना हो, मैला हो, कुचैला हो, मीड़ दिया हो और मीड़ मसल के नाली में डाल दिया हो, ऐसे उस फटे टूटे पुराने मैले कुचैले नोट को नाली में पड़ा देख करके बताओ आप क्या करोगे? उठाओगे कि आगे बढ़ जाओगे? उठाएंगे ना। ये जैसे उस नोट को देख करके दुनिया लपकती है, कोई देख ना पाए, उसका ज्ञान वो नहीं कह रहा कि मैला है, फटा है, पुराना है, नाली में पड़ा है, पड़ा रहने दे, चल आगे बढ़। नहीं, उसको भी उठाने की भाव होती है। इसी तरह जहां साधर्मी वात्सल्य होता है, वो चाहे बीमार हो, चाहे मैला हो, चाहे कुचैला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे जैसा हो, उसको गले से चिपकाता है। ये स्थिति होना, ये साधर्मी वात्सल्य है। जैसे तुम सड़े गले फटे पुराने नोट के लिए हर व्यक्ति लपकता है, नाली में तुम नहा धो करके आए हो, अशुद्धि नहीं हो जाएगी? अरे भाई साहब, उसकी बात तो छोड़ो, लोटा भर पानी फिर डाल लेंगे। क्या अंतर पड़ रहा है? जैसी उस नोट के प्रति आपकी प्रीति है, वैसी साधर्मी के प्रति वात्सल्य होना अपेत केतवा। ये सारा का सारा निश्चल भाव से ये धर्मात्मा है
ये होता सम्यक दर्शन की स्थिति, वृद्धि, और ये फल प्राप्त कराएगा। ये सम्यक दर्शन आगे बढ़ते बढ़ते जाकर के अवगाढ़ और परमावगाढ़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये ज्ञान भी यहाँ से बढ़ते बढ़ते वीतराग विज्ञान होता हुआ केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से सम्यक दर्शन के 8 अंगों का हमेशा जो पालन करता है, धारण करता है, उसका नाम सद्दहदी है। ये धारण, पोषण और फिर पत्तेदी, ये दूसरा विशेषण दिया। देखो, पत्तेदी का अर्थ होता है अभी तो ये धारण पोषण किया श्रद्धान से, अब प्रत्येति यहां पर वो ज्ञान से आचरण करता है, क्योंकि प्रत्येति शब्द प्रति उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु से बनता है। वो जितनी धातुएं गत्यर्थक होती हैं वे ज्ञानार्थक होती हैं। इसलिए सम्यक दर्शन में जो ज्ञान रूप से प्रतीति करता है अथवा प्रत्येति करता है अथवा परिच्छिन्नति जानता है, ये सारे के सारे विशेषण पत्तेदी के हैं। माने ज्ञान के माध्यम से प्रतीति करता है कि वास्तव में मोक्ष का मार्ग तो यही है, सुख का मार्ग तो यही है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे जैसा मूढ़ अज्ञानी आज तक उस वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाया, और यदि समझ भी लेता है तो ये ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए कर देता है। हमें देखो कितना श्रद्धान है, कितना ज्ञान है, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसी सम्यक दृष्टि की तरह चाल चलता है, लेकिन वो अंतरंग में सफल नहीं हो पा रहा। क्यों कर रहा है ये प्रतीति? धम्मम भोग निमित्तम न दुखम अक्षय निवेदम, ये प्रतीति कर रहा। देखो पत्तेदी की इनने जैसेन महाराज ने अच्छे पर्यायवाची शब्द दिए हैं। नीचे पृष्ठ नंबर 354 की दूसरी लाइन जैसेन स्वामी की, पत्तेदी ज्ञान रूपेण प्रतीति करता है, ज्ञान रूप से उसको सम्यक दर्शन को पूरी जानने की कोशिश करता है। प्रत्येति चे प्रीतिम प्रतीतिम परिच्छित्तिम करोति, ये सारे के सारे ज्ञान के वाची शब्द हैं। प्रतीति कहें, परिच्छित्ति कहें, प्रत्येति कहें, ये ज्ञान रूप से उसकी प्रतीति करता है। किसकी? के सम्यक दर्शन है, ऐसा वो जान लेता है। ऐसे जानने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है, ज्ञान की जरूरत करना पड़ती है। बुद्धि जो होती कर्मानुसारिणी होती है। यदि आपकी बुद्धि वास्तव में अच्छी है तो आपको ज्ञान की बात अच्छी लगेगी, और यदि बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो आप ज्ञान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगे। ये ज्ञान की बात रुचने लगे, ये भी समझना कि हमारे लिए निकट भव्यता के लक्षण प्रकट हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपका मोक्ष मार्ग होगा, रास्ता यही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज सफल नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करने से कभी चूको मत। आपकी दुकान नहीं चल रही है, लेकिन ना भी चले तो भी दुकान खोलना बंद कर देते क्या? दुकान तो खोल के बैठते ही हैं भाई साहब, ग्राहक आए या न आए। ऐसा थोड़ी है कि जब ग्राहक आएगा तब दुकान खोलेंगे, ऐसा करते क्या?
दुकान तो आप अपने समय से खोलते हैं, आपकी दुकान के खुलने का समय है, ग्राहक के आने का समय नहीं है भैया। वो तो कभी भी आ सकता है। सुबह से शाम तक ग्राहक के लिए तुम मौजूद रहो, दुकान खोले रहो। आप 10 बजे से रात के 10 बजे तक दुकान खोल के बैठते हो, तो भाई साहब दुकान खोल के बैठते के आंखें खोल के भी बैठते? क्या करते बताओ? अकेली दुकान खोलने से काम होगा क्या? आंखें बंद करके बैठ जाओ। हम तो दुकान पे बैठ करके आत्मा के स्वरूप को खोज रहे हैं। दुकान चल रही है और आंख बंद करके बैठो। बेटा भूल नहीं करियो, नहीं गुड़ की भेली ले जाए कुत्ता, फिर तुम भगने पड़े कुत्ता के पीछे। अब वहाँ कुत्ता के पीछे दौड़ोगे तब तक यहाँ दुकान सुनी रहेगी, दूसरों कुत्ता उठा ले गुड़ की भेली। कहाँ तक कुत्तों के पीछे दौड़ोगे? इसलिए दुकान खोल रहे हो तो आंख भी खोल के रखो। और आंख खोलना, दुकान खोलना, लेकिन चौकन्ने रहना। चौकन्ने समझते? 2 कान तो हैं, 2 और बढ़ाना, तब का नाम चौकन्ने है। यानी यहां माल की उठाधरी तुम कर रहे हो, लेकिन वहां भी दृष्टि रखना कि ग्राहक कछु अपने थैला में डाल ले बे। वो गाली दे रहे हो कि प्रशंसा कर रहे हो? एक ग्राहक यहाँ खड़ा, इसकी भी सुनो, एक यहाँ खड़ा, इसकी भी सुनो। एक गुड़ मांग रहा तो दूसरा हल्दी मांग रहा है। चौकन्ने बने रहो। हाँ भैया दे रहे दे रहे दे रहे। तो जैसे दुकान खोलना, आंखें खोलना, चौकन्ने रहना, और हिसाब किताब को ज्ञान है कि नहीं? क्या आपने कोई को 32 रुपया को सामान दो, उस 100 को नोट उसने दो, तो अब कितने वापस करने भाई साहब? ज्ञान तो होना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा आया, पूछा उससे, बोले 100 में से 32 निकाल दो तो क्या बचे तुम्हारे पास? कितने पैसा दे हो ग्राहक के लिए? बोले नौकर जितना कहेगा उतने दे देंगे। हम जानते ही नहीं कितने देना है। ये ज्ञान नहीं होगा तो नौकर के भरोसे दुकान नहीं चलेगी। वो तो बच्चा है, तुम्हारे लिए टेम्परेरी तुम्हें रोटी खाने के लिए भेज दिया और बच्चा को बैठाल दिया, लेकिन अभी उससे दुकान नहीं चलेगी। दुकान तो तुम्हें इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना। देखो जैसे दुकान पे ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं, इसी तरह यहाँ श्रद्धा दी, पत्या दी, रोचे दी, फांसे दी, यहाँ भी 4 चीज़ें रखें। इन 4 चीज़ों का जब तुम्हारे पास अच्छे से ज्ञान होगा तो सम्यक्त के निकट हो गए। लेकिन बस उस सम्यक्त की प्राप्ति तक तो पहुंच गए, किनारे तक पहुंच गए, लेकिन ये सम्यक्त को हम धारण कर रहे तो भोग निमित्तम, ये लक्ष्य छोड़ना होगा। ये भोग के निमित्त नहीं, ये तो कम क्षय निमित्तम मैं जो कर रहा हूँ इससे कर्मों की छपड़ा करना है। और कर्मों की छपड़ा करने वाले व्यक्ति के लिए भोगों की आकांक्षा नहीं करना होगी, उसको तो बिना मांगे मिलेंगे। आप व्रत तो लेने की भावना भाव, व्रती बनते ही तुम्हारी चिंता कोई और करता है, तुम्हें करने की चिंता नहीं है भाई साहब। अब तुमसे कहें व्रती बनो तो तुम कहते हो कि सब व्रती बन जाए तो चौका कौन लगे है? फिर तुम सब बन के तो देखो, देवता लोग आएंगे, जहां तुम लोग नहीं होगे वहां देवताओं ने चंद्रगुप्त की व्यवस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी? चंद्रगिरी में नहीं है इतिहास पता?
जब यहाँ से भद्रबाहु महाराज का संग गया था और वहाँ सारे संग को आगे भेज दिया, और भद्रबाहु महाराज जब सल्लेखना लेने के लिए बैठ गए तो चंद्रगुप्त वहाँ विराजमान थे उनकी सेवा के लिए। आओ, महाराज कहते हैं भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली के जाओ तुम भोजन करे आओ, ऐषणा समिति का पालन करे आओ। महाराज यहाँ तो कोई बस्ती नहीं, बियाबान जंगल है, यहाँ कहाँ चर्या होगी। महाराज कहते हैं भद्रबाहु महाराज तुम्हारा काम ऐषणा करना। ऐषणा का अर्थ क्या? खोजो, भाग से मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो लौट के आ जाओ। इसी का नाम तो ये ऐषणा समिति है। खोजने को जाइए, मिलेगा भाग में, होगा तो कोई आ जाएगा देने वाला, नहीं होगा तो लौट के आ जाना। अब वो ऐषणा करने चले जाते हैं जंगल में। ऐसे बहुत सारे मुनि महाराज हुए। चंद्रगुप्त तो पंचम काल में थे। ऐसी कई महाराजों ने, हनु उन्हें क्या नाम, भीम ने, बहुत सुंदर थे, मोटे ताजे थे। उनने देखा कि गांव में जाते हैं तो सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं। अब गांव में चर्या ही नहीं करना, गांव में जाने ही नहीं अपन को। अब आज के बाद चर्या करेंगे तो कांतार चर्या करेंगे, जंगल में चर्या करेंगे। और मुनि महाराज, उन भीम महाराज ने कांतार चर्या का नियम लिया। और आज एक वृत्ति परिसंख्यान और ले लिया उनने। क्या वृत्ति परिसंख्यान ले लिया? उनने सोचा कि जंगल में आहार देते समय दाता यदि बल्लभ की नोक पे आहार रख करके देगा तो आहार लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। जंगल में आहार लेना, ओ बल्लम की नोक पे लेना, ये कितनी कठिन चर्या है। लेकिन भाग्य में जब होता है तो वो भी मिल गया, जंगल में आहार मिल गया, और बल्लम की नोक से आहार देने वाला दाता भी मिल गया, आहार हो गया। वो भीम के द्वारा चलाई परंपरा है कि उनने बल्लम की नोक से आहार लिया। उस समय से चमचों का काम चालू हो गया। चम्मच वहीं से चालू हुई, अन्यथा चम्मच तो आती ही नहीं थी। वो उनने लिया, अब लोगों ने बल्लम छोड़ दी और चम्मचें घर में घुस गई। अब कितनी चम्मचें हैं एक एक घर में, बताओ। ये उन भीम महाराज की वृत्ति परिसंख्यान कांतार चर्या का फल है। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी परिणति तो बने, लेने वाले तो उसको देखो। ये तो महाराज थे। जब जटायु के जीव ने वहाँ गुप्त मुनि महाराज के आहार देखे, सीता और रामचंद्र जी मुनि महाराज को आहार दे रहे, और वहाँ वृक्ष पर बैठा बैठा जटायु आंखों से पानी बहा रहा है, आहार चर्या देख रहा है। आज आहार चर्या देख करके लगा के आहा धन्य है भगवान, ये होती है इन भगवानों की चर्या। और आंसू बहाते रहा, पूरे समय आहार देखते रहा। महाराज के आहार हो गए तो वो जटायु पक्षी आकर के महाराज के चरणों में लौट गया। और लौट गया तो महाराज तो आशीर्वाद दे रहे, सीता हटाने की कोशिश कर रही, वो नहीं हट रहा। तो सीता राम से कहती है, देखो जो कितना ढीठ पक्षी है, महाराज के चरणों से हट नहीं रहा, इसको हटाओ राम जी तुम। तब वहां पर महाराज कहते हैं कि हे सीते, ये जटायु को आज जाति स्मरण हो गया। इसने पूर्व भाव में इसी दंडक नाम के नगर में दंडक राजा की पर्याय में 500 मुनि महाराजों को घानी में पेल के मार डाला था।
उस पाप के कारण 7वें नरक की यातनाओं को भोगते भोगते कई पर्यायों को पार करके आज जटायु की पर्याय में आया है। और आज उन्हीं मुनि महाराज को देख करके जाति स्मरण हो गया। महाराज उसके लिए उपदेश देते हैं, वो सम्यक दृष्टि बनता है और अणुव्रतों को भी धारण कर लेता है, पंचम गुण स्थानवर्ती बन गया। अब महाराज जब जाने लगे तो सीता से कहते, हे सीते, अभी व्रती बन गया, जंगल में इसको प्राशुक आहार कहाँ मिलेगा, इसलिए हे सीता इसके प्राशुक आहार की व्यवस्था तुम कराना। ऐसा महाराज ने उस जटायु के आहार की व्यवस्था जीवन भर के लाने एक दाता को सौंप दी। जिनने व्रत दिया है उनको उनके आहार की चिंता हो गई कि इसको प्राशुक आहार कहाँ मिलेगा। और तुम बहानेबाजी खोज रहे हो कि सब महाराज बन जाए तो कौन आहार कराएगा, बन के तो देख, चिंता तो मत कर, ये तो सारी व्यवस्था होती है। ये भाग्य तुम्हारा होगा तो तुम्हारे पास तो जंगल में भी चर्या कराने आएंगे। जो महाराज जंगलवासी होते हैं क्या उनके आहार नहीं होते, क्या होते तो हैं। ये होता, इसलिए बढ़ने की कोशिश करो। यहाँ प्रत्यति का अर्थ ये बहुत प्यारा है कि ज्ञान के रूप से प्रतीति करता है, उस सम्यक दर्शन की प्रीति करके उसको जानने की कोशिश करता है, उस सम्यक दृष्टि जैसा बन करके दुनिया को उपदेश देता है। लेकिन अपनी श्रद्धा रहती है कि मैं जितना अच्छा लुभाऊं ना इनके लिए ज्ञान बांटूंगा, उतने लोग हमारे पीछे दौड़ेंगे और वे सारे के सारे हमारे साथ रहेंगे। ये धम्मम भोग निमित्तम, इसकी प्रतीति करी, ज्ञान किया लेकिन भोग के निमित्त किया। नदुकम अक्षय निमित्तम, कर्म क्षय के निमित्त नहीं किया। इसी तरह रोचे दी रुचि है, सम्यक दर्शन के प्रति, ज्ञान के प्रति रुचि है, भावना है। रुचि क्या वस्तु होती है, एक विशेष श्रद्धान हुआ करता है। और जब रुचि होती है तो आपके लिए कोई भी वस्तु अच्छी लगने लगती है। आप पूछते हो भोजन रुचिकर लग रहा है, रुचिकर लग रहा माने खाने की इच्छा हो रही कि नहीं। इसी तरह सम्यक दर्शन में रुचि हो रही कि नहीं हो रही, सम्यक दर्शन के प्रति तुम्हारा भाव हो रहा कि नहीं। जब आपके लिए जैसे भूख लगने पर चना चबाने लगते हो, भूख लगने पर पत्थर चबाने लगते हो, ऐसी रुचि आपको हो जाए, सम्यक दर्शन की भूख लग जाए, रुचि बढ़ जाए, तो आपका काम हो सकता है कि आप भगवान ने जैसा कहा हमें वैसी रुचि बनाना है। इसका नाम रोचेदी है। ये रुचि होना चाहिए। जब रुचि होती है तब कार्य होता है। कई लोगों को जब भूख लगती है तब भोजन खोजते हैं, तो कहते हैं भूख लगे जब ढूंढ चने और प्यास लगे तब कूप खने। जब भूख लगी चना ढूंढ रहा है, जब प्यास लगी तब कुआं खोद रहा। भूख लगे जब ढूंढ चने, प्यास लगे जब कूप घने। और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति मूर्ख शिरोमणि माना जाता है। क्यों? प्यास लग रही हो और कुआं खोद रहे हो बेटा, प्यासों मरोगे कि पानी मिलेगा तुम्हें?
ये रुचि ऐसी होना चाहिए कि सम्यक दर्शन के प्रति भी यही हमारे कल्याणकारी वस्तु है। और भाष्यदी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के देखो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। स्पर्श का अर्थ यहाँ पर ऐसा आचरण करता है, वो बार बार उसकी स्पर्श करने का 5 लब्धियां बताई हैं। अब उन 5 लब्धियों को स्पर्श करेगा। हाँ देखो क्या करें, देशना लब्धि चाहिए, गुरु को ढूंढने जाएगा। ये अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान का पालन करना, इसका नाम फासेदी है। इन सब की परिभाषा जैसे महाराज ने लिखी है अपन फिर देखेंगे, समय हो रहा है।